हेलो एवरीवन। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन में आज हम मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें जब ये पता चल जाएगा कि पिछले साल लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस किस चैप्टर से पेपर में कंटिन्यूसली आते रहे हैं, तो आपके लिए वो प्रिपरेशन करना और भी आसान हो जाएगा। ये एक तरह का एनालिसिस है बच्चों का, जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो होपफुली ये सेशन ज़बरदस्त रहने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, साथ ही अगर ज़रूरत लगे तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। मैं अपना बेस्ट एफर्ट देता हूँ, आपको भी अपना बेस्ट यहाँ पे देना है। तो सबसे पहले जानिए कि रियल नंबर है क्या। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप रियल नंबर के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी वीडियो मेरी देखो, मैं ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले तो बुक्स की कॉन्सेप्ट देखो, फिर उसके बाद जो है एटलीस्ट इसके क्वेश्चन देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके सॉल्यूशन अगर आपको आते हैं तो इट्स फाइन, नहीं आते हैं तो फिर ज़रूर इसको देखना आपके लिए बनता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2016 में रियल नंबर से जो रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो क्या था। Two tankers contain 850 liters and 680 liters in petrol respectively. दो टैंक में 850 लीटर और 680 लीटर पेट्रोल है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड करो, ठीक है, विथ विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक्स इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। या कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में जो मेजर कर देगा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड करो। देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी की कभी भी बात हो, दो थ्री डिजिट दिए हुए और उसके मैक्सिमम नंबर यानी बड़ी से बड़ी संख्या, मैक्सिमम नंबर की बात हो तो हमेशा एच सी एफ फाइंड करते हैं। और आपका जो चैप्टर 1 है इसमें एच सी एफ से रिलेटेड क्वेश्चन है भी, तो आपको यहाँ पे सीधे एच सी एफ फाइंड करना है, और एच सी एफ ऑफ 850 एंड 680 फाइंड करोगे आप, ठीक है। जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, maximum capacity of container which can measure the petrol of either tanker in exact number of times, okay। तो चलो देखो यहाँ पे कैसे हम एच सी एफ फाइंड करते हैं 850 और 680 का। देखो, 850 का यहाँ पे हम नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एच सी एफ फाइंड कर रहे हैं। तो 850 का क्या हो जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, आपके सामने है 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। और 680 का क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो आप, आपके सामने, ठीक है, 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अब देखो इस दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर इसके हैं 2, 17 और 5। 2, 17 और 5, यही तो इसके कॉमन फैक्टर है। तो 2 इंटू 5 इंटू 17 को जब सॉल्व कर देंगे तो 170 लीटर आ जाएगा, वही इसका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी टू 170 लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस -1 टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस -1 टू द पावर 4n प्लस 1 वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो, n अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना, तो n क्या है, ऑड इंटीजर है। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ऑड प्लस 1 क्या होता है, इवन होता है। ऑड प्लस 1 क्या होता है, ऑड प्लस 1 इक्वल्स टू इवन होता है। इसी तरीके से ऑड प्लस कितना भी हो, 2 ऑड प्लस 1 इक्वल्स टू भी इवन ही होगा। सॉरी, 2 ऑड प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। ये चीजें आपको बस प्रैक्टिकली कर लेनी है। जैसे देखो, 2 ऑड नंबर कोई भी रख देते हैं, जैसे 3 रख दिया तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7 हो गया ना, ऑड हो गया ना। तो इन चीजों का इसको ध्यान रख करके इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे -1 है, फिर -1 का पावर 2n, ये सारे वैल्यूज हैं। तो इसमें इसकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम n के जगह पे पॉजिटिव ऑड नंबर समझेंगे, ठीक है। 2n और 4n प्लस 2 क्या होगा, 2n क्या होगा, ऑड है, तो 2n इवन हो जाएगा, क्लियर है। और 4n प्लस 2 भी इवन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, -1 टू दी पावर n यानी -1 टू दी पावर ऑड नंबर,
तो हमेशा -1 होता है। उसके बाद -1^2n हमेशा क्या होगा, इवन यानी कि पॉजिटिव 1 होगा। ठीक है, मैंने पहले बता ही दिया कि 2 को अगर आप ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 इंटू ऑड क्या होता है, इवन आता है। जैसे 2 इंटू 3 6 होता है ना, 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। तो 6 क्या है, इवन ही तो है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए +1, -1 का पावर 2n+1 यानी कि 2n, यानी 2 इंटू ऑड +1। तो 2 इंटू ऑड यानी इवन, इवन +1 फिर ऑड। तो -1 का पावर ऑड क्या होगा, -1। ठीक है, -1 का पावर 3 क्या होगा, -1 ही तो होगा। -1 का पावर 5 क्या होगा, -1 ही तो होगा। यही बात है यहाँ पे। इस तरह से -1 का पावर 4n+2 यानी 4 इंटू ऑड। तो 4 इंटू ऑड क्या हो गया, इवन हो गया। और इवन में 2 ऐड कर दो तो इवन +2 क्या होता है भाई, इवन मिलता है। तो -1 का पावर इवन क्या होगा, +1। अब इस सबको ऐड कर दो, जो होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे 4n+2 है, तो सबको ऐड कर देते हैं। देखो -1 +1, फिर उसके बाद जो है सो -1 +1, तो 0 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये बुक से बाहर का क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, फाइंड वेदर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/64 is terminating or non-terminating. Okay, if it is terminating, find the number of decimal places. Okay, its decimal expansion has. तो 13/64 को सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई कर लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप ट्राई कर लोगे ना, तो ये आपका एक रफ स्केच हो गया। बट इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा है। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2⁶। ओके, 2⁶। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि 2 का m इंटू 5n, इसके फॉर्म में 2 और 5 के फॉर्म में अगर कोई भी फैक्टर हो, या फिर केवल 2 के फॉर्म में, केवल 5 के फॉर्म में, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 2⁶ आया ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो केवल 2 के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, हम चाहे तो 5 को यहाँ पे 5⁵ भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग कितने डिजिट के बाद होगा, इसके लिए आपको जो है तो डिवाइड करके देखना है कि डिजिट अगर फाइंड करना हो कि कितने डिजिट बाद टर्मिनेटिंग होगा, तो डिवाइड करके देखना है। देखिए डिवाइड करके क्या आ रहा है आपके सामने, 02312 तो यानी 6 डिजिट बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट आफ्टर 6 प्लेसेस। ओके, अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन ही 3 मार्क्स के जो आए थे, वो कैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, एक्सप्लेन वेदर द नंबर 3 5 13 46 प्लस 23 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये प्राइम है या कंपोजिट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 5 13 26 है लास्ट में, और 46 में भी 26 आता है। 46 को 2 से डिवाइड करते 23 होता है ना। तो चलो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, और इस क्वेश्चन में सारा मल्टीप्लाई में है, और 46 है, इट मीन्स कि 23 कॉमन है। तो इसको 23 कॉमन लेकर के लिख लिया। तो देखो क्या बचा, 23 बाहर लिखा है, बाकी ये 3 5 13 46 में से 23 बाहर लिखा है, तो 2 बच गया। ठीक है, 5 3 5 13 और 2, ये देखो आप 2 क्यों लिखा है, 46 की जगह पे 2 लिखा है, क्योंकि 23 पहले बाहर लिख लिया, प्लस 23। अब देखो 23 यहाँ भी है, और प्लस के बाद भी 23 है, तो दोनों 23 की जगह कॉमन का यूज़ किया है। फिर इधर क्या बचा, 3 5 13 2 और +1, 3 5 13 2 +1। तो देखो सबको जब मल्टीप्लाई करोगे ना, 3 5 जा क्या होता है 15, 15 3 जा 15, 13 जा, और फिर 2 जा। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 अब मल्टीप्लाई कर लोगे फटाफट, तो 390 होने वाला है। ठीक है, फिर लास्ट में 1 ऐड करके 390 390, हाँ टोटल हो गया। अब आप इसे 23 इंटू 390 प्लस 23। ठीक है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। बिकॉज देख रहे हो आप 23 यहाँ पे भी है, 23 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब इसे आप हम थोड़ा एलेबरेट करके भी लिखे, तो 23 कॉमन होके 390 और ब्रैकेट +1 हो जाएगा। ठीक है, 23 दोनों जगह है ना, इसलिए इसको कॉमन ले लिया।
तो 23 इंटू 391 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 391। तो जब भाई कोई 23 और 391 मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये नंबर प्राइम थोड़ी है। कोई भी नंबर जैसे कि देखो 6 क्या होता है 2 इंटू 3, दो नंबर, दो फैक्टर होते हैं, तो दो अगर फैक्टर हो रहे हैं तो वो प्राइम थोड़ी है, वो तो कंपोजिट है। तो इसी तरह से कोई भी नंबर 23 मल्टीप्लाई बाय 391, जब इसके दो भाई 23 से भी डिवाइड हो रहा है 390 से भी, तो वो फिर कंपोजिट ही होगा ना, दिस इज नॉट अ प्राइम, तो लिख देंगे नॉट अ प्राइम। क्लियर है। लॉन्ग आंसर के ये क्वेश्चन देख लो, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 6। ओके, देखो थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को प्रूव करना है, ठीक है, इज डिविजिबल जो 6 से डिविजिबल होते हैं, कौन से थ्री कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो हम लेट कर लेते हैं, लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, इस तीनों को कर लिया, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाय 6 होते हैं। देखो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं और लॉन्ग टाइप में आते हैं, इवन इस पे बेस्ड आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख लो जा करके, उसी पे बेस्ड ये भी है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, बट ओवरऑल उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू जो है 6 के से डिविजिबल है, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में, फर्स्ट केस में एन, सेकंड केस में एन प्लस वन और थर्ड केस में एन प्लस टू, इसे हम चेक करेंगे, अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, क्लैरिफाई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इफ एन इज इवन, कह रहा है ना पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो अगर एन इवन है तो इट मीन्स एन प्लस टू भी इवन होगा। एन प्लस टू इवन है तो वही डिविजिबल भी 2 से होगा, एन भी 2 से डिविजिबल होगा जब इवन होता है तो, ठीक है। अगर प्रोडक्ट ऑफ एन और एन प्लस टू की बात करें तो वो भी डिविजिबल होगा ना, जैसे कि देखो 2 और 4, ये दोनों क्या है 2 से डिविजिबल है, तो इसके प्रोडक्ट जो होते हैं ना 2 इंटू 4 8, वो भी तो 2 से डिविजिबल होते हैं, सिंपल सी बात। तो ऑल्सो इट्स प्रोडक्ट विल डिविजिबल बाय 2। क्लियर है। तो n इंटू एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन यहाँ पे n, n प्लस टू, n प्लस वन, ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा, बिल्कुल। जैसे कि 2 है, साथ में 4 है, 2 है, 4 है और साथ में 3 भी हो जाए, तो इसके जो प्रोडक्ट है वो भी 2 से डिविजिबल ही होंगे, क्योंकि 2 4 जा 8, 3 जा 24, तो 24 भी तो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 तो पहले से इसके फैक्टर में है, ठीक है ना। तो ये भी डिविजिबल होगा, बट ये जो है मल्टीपल भी होगा 3 का, ठीक है, डिविजिबल बाय 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि n प्लस वन अगर है तो n प्लस वन मतलब व्हाट, इवन प्लस वन ऑड, और ऑड नंबर में क्या होता है 3 5 7 इस तरीके से आता है। तो अगर 2 इंटू 4 इंटू 3 है ना 24, तो 24 जो है 3 से भी डिवाइड होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने क्लियर देख लिया कि n, n प्लस वन, n प्लस टू डिविजिबल बाय 3 से और 2 से भी, तो जब 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो तो 6 से भी डिविजिबल होगा, प्रूफ, ठीक है। तो आप ऐसे भी फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करके आप इसका आंसर कर सकते हैं, बाकी सेकंड केस को भी देख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2015 में जो आया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 1452 और 420 का एचसीएफ फाइंड करना है। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन को देखो, जो जो क्वेश्चन जो इजी वाले हैं मैंने भी करवाए हैं, उनका मैं सॉल्यूशन आपके सामने तो रखा हूँ, बट मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आपको डाउट है उस क्वेश्चन में तो आप मुझे पर्सनल कमेंट कर लीजिए, अब मैं आपको इंडिविजुअली गाइड कर दूंगा उस क्वेश्चन के लिए। तो ये वीडियो इतना बड़ा लंबा नहीं करना है, आपको मेरा मेन मोटो है कि आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूँ किस तरीके से पेपर में आते हैं, वो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करो, या आपके जो भी मेंटर हैं, टीचर हैं, उनकी हेल्प से करो, नहीं तो फिर मेरे मेरे कमेंट सेक्शन में आओ, मुझे करो, मैं इजीली आपको सॉल्व फिर करके सॉल्यूशन इंडिविजुअली समझाऊंगा, ठीक है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होगा, नहीं तो फिर मेरे भी वीडियो बने हैं, आप मेरी वीडियो देखिए, यानी तो आप अपने मेंटर से ये क्वेश्चन जरूर सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सो दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये शो करना है, तो ये क्वेश्चन तो लेजेंडरी है, आपको पता ही है इरेशनल नंबर शो करना होता है, तो ये क्वेश्चन भी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम अप्रोक्सीमेटली 20-21 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में करेंगे। तो ये वाला भी इरेशनल नंबर सॉल्यूशन आपके सामने दिया रखा है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बने तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, या नहीं तो फिर अपने मेंटर के साथ डिस्कस करके पूछिए। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो आए थे ना, वो आया था ये कि 3 balls roll at interval of 12 minutes, 15 minutes और 18 minutes respectively if they start rolling together after what time will they next roll together। कह रहा है कि 3 बॉल जो है ना 12, 15 और 18 मिनट के साथ क्या करते हैं, ट्रॉल करते हैं इस इंटरवल पे। ठीक है, तो जब उसने स्टार्ट एक साथ ही ट्रॉल करना हुआ तो फिर मैच कब होगी, एक साथ साथ ट्रॉल कब करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो उतने मिनट बाद, ठीक है ना, वो एक साथ ही ट्रॉल करेंगे। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं आपको पता होगा। तो इसका एलसीएम 180 आया, तो 180 मिनट्स के बाद ये साथ में ट्रॉल करेंगे। ठीक है, 2014 के ये क्वेश्चन देखिए 2 मार्क्स है। एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे 144 180 का। अब जो एचसीएफ हमें मिल गया, उस एचसीएफ को इस फॉर्मेट पे 13m-3 पे पुट कर देंगे, m की अपने आप वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी फाइंड कर सकते हैं। देखो ये आपके वैसे भी आप में जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही तो इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो इजीली से हम 36 आएगा एच सी एफ, एच सी एफ 36 आएगा तो 13m-3 पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे भी देखो आप 36 इक्वल्स टू 13m, तो m की जगह पे 3 तो आना है, तभी तो 13 3 जाता जाता 39-3 36। उसके बाद है सो दैट 9 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि आप शो करो, आप प्रूफ करो कि n का पावर n जो है वो कभी ऐसा नहीं हो सकता, एंड विद कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। n का पावर आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, कोई भी नेचुरल नंबर रखो, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिजिट जो मिलेगा वो 0 से एंड होगा। ठीक है, n का पावर 1 रखते हैं 9, n का पावर 2 रखते हैं 81 1 से यूनिट प्लेस पे, n का पावर 3 रखते हैं 729, फिर 9, फिर 4 रखोगे, तो इस तरीके से या तो 1 आता है या तो 9 आता है, हमें पता है। ठीक है, 9 का पावर अगर हम कुछ भी रखते हैं ना, 9 का पावर हम कुछ भी रखते हैं तो उसे सॉल्व करके यूनिट डिजिट पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो इसे यही चीज़ हमें शो करना है यहाँ पर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने सॉल्यूशन है, आप ट्राई कीजिए, नहीं तो सॉल्यूशन पहले फिर उसका सॉल्यूशन देखिए आपके सामने, और डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। 11 नंबर का क्वेश्चन भी आप देख लो दोस्तों। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ओटी, अच्छा, ऑप्शन एंड क्वेश्चन सो दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल इन 13 इंटू y इंटू क्यू इंटू 7। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 15 25 20 का करेंगे, और फिर उसके बाद जो है सो वो एक्सप्रेस करेंगे 23 इंटू वाई इंटू क्यू इंटू 7 के फॉर्म में। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना ज़रूरी है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होता है 23 32 5 7। ठीक है, तो 23 को 23 लिखेंगे, 7 की जगह पे 7 लिखेंगे, और बीच में ही तो वाई क्यू का मामला है। ठीक है, वाई क्यू, तो वाई की जगह पे 3p और क्यू की जगह पे क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 और 5। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 5। ठीक है ना, इसे कंपेयर करके निकाल। फिर देखो इरेशनल नंबर, इससे पहले भी देखा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मेरी वीडियो का सॉल्यूशन लिंक प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 का देख लीजिए। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, आपको शो करना है, इसे आप ट्राई कीजिए। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4m+1 और 4m+3 वेयर m इज सम इंटीजर। देखो m इंटीजर बोल रहा है तो 4m+1 और 4m+3 क्या होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। ये चीजें आपको शो करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी का है, मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हैं इस पे, लेकिन चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सब a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, और यहाँ पे 4m की बात हो रही है ना, तो b को 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या करता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो b यहाँ पे 4 है तो 4q प्लस आर। ठीक है, a इक्वल्स टू 4q प्लस आर हमें मिल गया, क्यों, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन क्या आता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ओके, और r क्या होता है, b से हमेशा या तो छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी r की वैल्यू क्या होगी, 4 से छोटी होगी या तो 0 से बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, तो पॉसिबल r की जो वैल्यू हो जाएगी क्या होगी, 4 से छोटी 3 2 1 होगी,
और 0 के बराबर भी होती है, 3210, ठीक है, या 1023 आप बोल सकते हैं। तो आर की वैल्यू भी हमने लिख दिया। अब जो है जो now a may be in the form of 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3। r की जगह पे 0 1 2 3 हमने पुट कर दिया है, तो a की वैल्यू 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3 आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप चेक कर लो, देख लो। देखो व्हेन a 4q होगा तब क्या होगा, जब व्हेन a इक्वल्स टू 4q, ठीक है, तो 4 क्या होता है, 2 का तो ये मल्टीपल होता है, 2 इंटू 2q, तो 2 इंटू 2q का मतलब क्या होगा, ये 2 से डिवाइड है, यानी इवन नंबर है, क्लियर है। अब देखो 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 का मतलब क्या हो गया कि भाई इवन में 1 ऐड कर दिए तो ओड नंबर मिल जाता है, इवन प्लस 1 ऑड। अब देखो नेक्स्ट 4q प्लस 2, जब 4q इवन है, इवन में 2 ऐड करेंगे तो इवन ही तो मिलेगा, इवन प्लस 2 इवन, क्लियर है। और इवन प्लस 3 ऑड। तो ये चीज़ें आपके पास डेटा मिल गई, ठीक है, हमने इसे सॉल्व करके भी लिखा है, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे में क्लियरली चेक हो गया कि 4m और 4m प्लस 3 जो है, ये दोनों क्या है, 4m और 4m प्लस 3, ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के फॉर्म को बताते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यही प्रूफ हमें करना था, तो हमने क्लियरली से प्रूफ कर लिया, ठीक है। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देख लो आप, 14 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ चुका है। कौन है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद which divide 650 and 1170। एचसीएफ निकालना है 650 और 1170 का, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर मैंने पहले भी आप बताया है, बड़ी से बड़ी संख्या जो 650 और 1170 को डिवाइड करती हो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ भी निकालते हैं, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको अच्छे से आता होगा, नहीं तो मेरी भी वीडियो देखिए, अपने क्लास मटेरियल्स देखिए, साल पूरा कंप्लीट होने वाला है, इतनी तो पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मींस 15 नंबर क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि सो दैट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रो 3 प्लस 2 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो भाई करते हैं। सो तो रेसिप्रोकल जो है ना, इसका इरेशनल होगा। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता क्या है, ए का रेसिप्रोकल होता है 1/a, पी का रेसिप्रोकल 1/p, एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/x, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, 3 प्लस 2 रूट 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/3 प्लस 2 रूट 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, जो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये इरेशनल है कि नहीं, इसके लिए हम प्रूफ दैट करेंगे, प्रूफ दैट 3 माइनस 2 रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो लेट एज्यूम दैट 3 माइनस 2 रूट 2 रैशनल नंबर, ये चीज़ आपको पता भी हो, किसी को इरेशनल प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले उसे रैशनल मान करके फिर जब सॉल्व करते हैं तो हमें कंट्राडिक्शन हो जाता है, और कंट्राडिक्शन से वजह से हम उसे प्रूफ कर देते हैं कि वो इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपने किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 7 8 180 420 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स, ये भी आपको चेक करना है, कह रहे इज दिस इट इज पॉसिबल, ठीक है, कि एच सी एफ इंटू एच सी एम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो देखो एच यहाँ पे क्या है, 378180420 का एलसीएम और एचसीएफ जब फाइंड कर लिए तो हमें मिल गई वैल्यू, ठीक है, 6। एचसीएफ मिल गया, एलसीएम जो है सो इसका सॉल्व करके देख लो आप, क्या हो जाएगा, देखो 378 180 420, ठीक है। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर्स का जो एलसीएम होता है ना, 2 अगर नंबर हो तो उसके मल्टीप्लाई से हो जाता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, बट 3 नंबर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट, ठीक है। बट यहाँ पे एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, देखो सबसे पहले कॉमन नंबर ढूंढ लेते हैं। देखो कॉमन 2 और 3 है, कॉमन देख रहे हैं, 2 3 कॉमन है, और एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसमें, देखो फर्स्ट वाला जो 2 है 33 है, 7 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा। थर्ड वाला भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 5 7 से हो रहा है, तो ये इसका एच सी एफ 2 होगा, ठीक है। सॉरी, एच सी एफ तो 2 6 हो रहा है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम के लिए इसको हम जो है सो
चलो करते हैं एलसीएम इक्वल्स टू, एलसीएम इक्वल्स टू 2 हम अगर कॉमन लेते हैं 378 में तो ये 6 कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, 378 में 6 कॉमन लेते हैं तो 6 6 36, 63 बचता है। 180 में 6 कॉमन ले लेते हैं तो 30 बचता है, और 420 में 6 कॉमन लेते हैं 70 बचता है। अब देखो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं तो 18, 3 कॉमन कैसे लेंगे, 70 में तो 3 आता ही नहीं है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं तो 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ पे 63, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 35। 5 भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दो में तो एटलीस्ट है ना 5, दो में 5 है तो 5 कॉमन लेंगे तो 60 हो जाएगा इधर, ये तो 63 ही रहेगा, और ये 5 3 जा 15, 5 7, ठीक है। 7 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, देख रहे हो 7 भी है तो 420 आ गया इधर। एलसीएम हमेशा इस तीनों डिजिट से नंबर ही बड़ा होगा। 7 अगर कॉमन लेते हैं तो 9 7 जा 63, फिर 3 और 1 जा, आप देखो इसमें 9 और 3 में क्या कॉमन लोगे भाई, 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लोगे तो 42 3 जा 423 जा 1260 हो जाएगा, ठीक है। 1260 और इधर क्या बच जाएगा 311, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1263 जा, ठीक है। तो 1260 इंटू 3 क्या होता है, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, और आप देख ही रहे हो मल्टीप्लाई करके कभी सेम नहीं होगा, यू कैन चेक दिस। 16 क्वेश्चन हमने इस तरीके से देख लिया। अब हम इसके 17 क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके 255 और 867 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड एचसीएफ ऑफ 865 255 बाय यूक्लिड लेम्मा। तो यूक्लिड डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट हो गया आप तो देख ही लिए होगे। 19 नंबर क्वेश्चन, एचसीएफ फाइंड करो 65117 का, और फाइंड द पेयर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n such that HCF equals to 65m plus 117n, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो HCF फाइंड करना है 65 और 117 का, ठीक है, और फाइंड करना है पेयर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है, और HCF को इस फॉर्म में लिख दिया गया है। इस दोनों का HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हेल्प से। जब HCF मिल जाएगा 13 मिलता है HCF, फिर इसके हेल्प से इसे m और n की वैल्यू पे पुट करके इस रिलेशन से हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि भाई यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करके लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइड 650 एंड 1170। लार्जेस्ट नंबर की जब बात हो रही है जो डिवाइड कर रहा है तो इट मींस हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना होता है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर विच, तो लार्जेस्ट नंबर मींस एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद इससे पहले के भी क्वेश्चन हम एक और 21 भी देख लेते हैं, हालांकि और भी है 2 मार्क्स वाले, तो इसमें देख ही लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन था, इफ 241 अपॉन 400 इक्वल्स टू 241 upon 2 to the power m 5 to the power, find the value of m n where m n are non-negative integers, hence write its decimal expansion without actual division। तो एक्चुअल डिवीजन किए हुए इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन लिख देंगे। तो एम एन की सबसे पहले वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, तो 2 टू दी पावर 5 5 टू दी पावर 3 होता है, तो एम एन की वैल्यू 5 3 आ गई, ठीक है। जब एम एन की वैल्यू 5 3 आ गई तो हम एम और एन से इसे तो रफ में डिवाइड करके भी देख लेंगे। और कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्चुअल डिवीजन ये बिना करो तो अच्छी बात है। 4000 क्या होता है 1/4 होता है ना, 4000 अगर डिनोमिनेटर में है तो 1/4 इंटू 1000, तो यही यूज़ यहाँ पे किया है। और फिर उसको 1000 से डिवाइड करेंगे 241 को तो 3 डिजिट बैक डेसिमल जाएगा, और फिर जब उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो और भी 2 डिजिट बैक डेसिमल जाएगा, तो टोटल 5 डिजिट बैक डेसिमल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम दूसरा पार्ट वीडियो लेकर के आते हैं। आप तो आप लोग 21 क्वेश्चन जो क्वेश्चन इतने ही देखिए, इसमें सेकंड पार्ट का वेट करते हैं, जल्दी सेकंड पार्ट अपडेट किया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स को, इसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं भी बताया हूँ क्योंकि आप एंड में है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते, नहीं सॉल्व कर सकते तो प्लीज़ आप अपने मेंटर्स से पूछिए, उनसे टीचर्स के
से हेल्प लीजिए, नहीं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी